मणिपुर के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पिछले 8 दिन से बाधित है। वहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा है और सवाल सिर्फ एक ही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले में अपनी जवाब दें। बहरहाल इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज साफ कहा कि मामले की जांच के लिए पूर्व जजों की कमेटी बनाई जाएगी, जो कि वहां पर घटना स्थल पर जाएगी मणिपुर और वहां का दौरा करेगी। वहां जो नुकसान हुआ है, वहां जो राहत पहुंचाई गई है, जो FIR हुए, उन सब की विस्तृत जांच का ब्यौरा लेकर वह यहां पर रिपोर्ट पेश करेगी। ये देखा जाएगा कि घटना की तारीखें क्या क्या है, घटना के बाद जो FIR हुए उसकी तारीखें क्या क्या हैं और किस तरीके से वहाँ पर सरकार ने काम किया है। CJI ने एक बात और कही कि लगभग जो 6,500 जो FIR दर्ज हो गई हैं, इनकी जांच CBI से कराया जाना संभव नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही कि जो घटनाएं मणिपुर में घटी हैं उसकी जांच वहाँ की स्थानीय पुलिस को भी नहीं सौंपा जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर कट के कह दिया है कि स्थानीय पुलिस को यह जांच का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। और एक बात साफ हो गई है कि अब पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई जाएगी। अगली तारीख 7 अगस्त तय की गई है, जबकि DGP को उस दिन हाजिर होना है और CJI ने कुछ मुद्दे ऐसे दिए हैं जिसमें 6 पॉइंट तय किए। उन्होंने 6 पॉइंट तय करके उनका जवाब लेकर के DGP मणिपुर को 7 अगस्त को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। और जो 6 पॉइंट है वो ये हैं कि जो घटनाएं जो घटी हैं, जो हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, पहला पॉइंट है कि वो तारीखें कब की थी। दूसरी बात ये कि जो FIR हुई है वो FIR की तारीखें क्या है, वो देखे। जो 0 पर कुछ रिपोर्टेड दर्ज हुई, 0 पे कायमी करके बाद में किया। तीसरा जो पॉइंट है वो जो नियमित FIR हुई है उसकी तारीखें क्या क्या है, उसकी जानकारी कलेक्ट करें। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो यह है कि जो गवाहियाँ हुई हैं उस मामले में उसकी तारीखें क्या क्या थी। 5वां पॉइंट है कि जो कलमबद्ध बयान हुए हैं, जो आमतौर पर विशेष मामलों में धारा 162 और धारा 164 के तहत कलमबद्ध बयान करवाए जाते हैं गवाहों के, उनकी तारीख है। ये 5वां पॉइंट है जिसमें CJI ने DGP से जवाब मांगा है। और आखिरी जो पॉइंट है 6वां वो ये है कि पूरे मामले में जो पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं उनकी तारीखें क्या है। ये जानने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है और DGP को इन 6 मुद्दों पर जवाब लेकर के 7 तारीख को CJI के सामने पेश होना है। CJI ने एक बात और कही कि जो लोग मारे गए घटना में वो सारे हमारे हिंदुस्तानी, हमारे भारतीय हैं। ये बहुत दुखद है जो भी घटना वहाँ हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही कि अभी भी बहुत सारे शव मुर्दा घरों में पड़े हुए हैं जिनके शिनाख्ती के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आए हैं। बहुत सारे डेड बॉडीज अभी पड़ी हुई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और इन सब तमाम चीज़ों के बारे में CJI ने आज बहुत ही कड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। और ये तय है कि आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में निसंदेह उनका जो फैसला होगा वो देखने लायक होगा या उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इतना तय है कि स्थानीय पुलिस और CBI दोनों को उसने अलग हटा करके उन्होंने पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया है। इस पर काम शुरू होना यह है कि जजों की कमेटी रहेगी, उसका दायरा क्या होगा, इस पे कुछ पॉइंट्स अभी तय होने बाकी हैं, जो कि 7 अगस्त की तारीख के बाद जिसमें DGP मणिपुर अपनी तमाम रिपोर्ट, तमाम डिटेल्स दे देंगे, उसके बाद वो चीज़ तय हो जाएगी। बहरहाल अब इसके बाद CJI क्या करती क्या नहीं करती इस पर 7 तारीख को निगाह रहेगी। आज जो कुछ दूसरी घटना यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में हुई उसमें फिर यह हुआ कि एक बार फिर मणिपुर के मामले में विपक्ष हावी रहा, सदन की कोई कार्रवाई नहीं। 2 से 3 बार सदन की कार्रवाइयाँ स्थगित की गई। और एक चीज़ की स्पष्ट हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8, 9 और 10 अगस्त को विपक्ष की जो डिमांड है अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है उस पर चर्चा 8, 9 और 10 तारीख को होगी, ये तय हो गया है। और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे, पूरी चर्चा के बाद अपनी बात रखेंगे। ये अभी तक की क्लियरेंस आई है। इसी बीच लोकसभा में भी एक और मसला चला और वो लोकसभा मसला था दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उसके बाद एक अध्यादेश केंद्र सरकार ले आई थी 1 सप्ताह बाद ही। एक हिसाब से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो उनका आदेश था, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी निर्वाचित सरकार को, जैसे कि दिल्ली में है, उसको या अपने राज्य में किसी भी तरह की शासकीय
पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के तबादला करने के अधिकार होने चाहिए। लेकिन इस बात से असंतुष्ट केंद्र की सरकार ने, चूँकि लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में भी उनको उम्मीद है कि शायद उनका बिल पास, एक अध्यादेश लेकर आ रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जो एलजी है दिल्ली का, उस पर ये अंतिम अधिकार एलजी के पास रहे, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी से ना ही कोई पदस्थापना कर पाए, ना ही ट्रांसफ़र करा पाए। बहरहाल आने वाला समय जो बचे हुए 8-10 दिन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे भारतीय राजनीति के हिसाब से, मणिपुर में हुई घटनाओं को लेकर के, और दिल्ली में जो बिल लाया जा रहा है उसे देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसके खिलाफ तमाम विपक्ष को एक करने की एक कवायद शुरू की थी। उसमें अभी भी लगे, काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुके हैं। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो इंडिया में तभी शामिल होंगे जबकि कांग्रेस इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। बहरहाल आज की तारीख में इंडिया जो संयुक्त विपक्षी दल है उसके अधिकांश सदस्य सब एक साथ हैं, और इसलिए भले ही लोकसभा में बिल पारित हो जाए, लेकिन अगर जिस तरह की तैयारी इंडिया को बनाने की की गई है, अगर वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं तो निसंदेह राज्यसभा में, लोकसभा में पारित बिल को पास कराना आसान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। हमारे इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर किसी नए विश्लेषण, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।